हाय गाइस, लाइफ स्टाइल चैनल में मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं आपके सामने 10 हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके मेकअप में और आपकी क्लोथिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व कर सकेंगी। स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट हैक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिपस्टिक के हैक्स आपको 2 हैक्स दिखाऊंगी। फर्स्ट हैक ये है कि आपके पास इस तरह की छोटी छोटी या फिर इस तरीके की लिपस्टिक होती है। इनको पूरा यूज करने के बाद ये लास्ट में, जैसे कि ये पूरी फिनिश हो चुकी है मेरी लिपस्टिक, बस इसमें इसे आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जो नीचे का जो एरिया होता है, इसमें बहुत सी लिपस्टिक बची हुई होती है। उसे हम किस तरह यूज करें, वो या तो आप फेंक दोगे तो वेस्ट हो जाएगी, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की जो लिपस्टिक होती है, इनकी जो बची हुई लिपस्टिक को निकाल कर उसमें हल्का सा कोकोनट मिक्स करके आप इस तरह की जो छोटी छोटी बॉक्सेस होते हैं उनमें निकाल कर रख सकते हैं और इन्हें आप ब्लशर की तरह यूज कर सकते हैं। साइड में मैं क्लिप अटैच कर रही हूँ और मैंने इसी से ही अपना आज का मेकअप भी किया है, आपको वीडियो में शो हो जाएगा। ये हो गया गाइस फर्स्ट हैक। नेक्स्ट लिपस्टिक हैक को बारे में बताती हूँ आपको। आपके पास इस तरीके के ब्रशेस होंगे, अगर नहीं है तो ये 20 रुपीज़ का मिलता है। आप इस तरीके का ब्रश ले लीजिए और जैसे कि बहुत सी लिपस्टिक होती हैं उनके साथ हमारे पास हर लिपस्टिक के मैचिंग का लिप लाइनर नहीं होता है। हम हर लिपस्टिक के साथ लिप लाइनर परचेज नहीं करते हैं, तो हम लिप लाइनर किस तरह यूज करें। अगर लिप लाइनर का यूज नहीं करते हैं तो लिपस्टिक भी सही से फेस पर नहीं लग पाती है, वो कहीं पर अनइवन हो जाती है। तो क्या करें, इस तरीके के ब्रश को आप अपने पास रखें और इसे आप उसी जिस लिपस्टिक का आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये लिपस्टिक है और इसी लिपस्टिक को यूज करने वाले हैं, और इस तरीके के ब्रश में लेकर लिपस्टिक से आप आराम से अपने लिप्स में लिप लाइनर की तरह यूज कर लीजिए इस ब्रश की मदद से, और फिर लिपस्टिक को फिल कर लीजिएगा। इस तरह से आप हर लिपस्टिक के मैचिंग का लिप लाइनर यूज भी कर लेंगे और अलग से आपको लिप लाइनर परचेज करने की नीड भी नहीं होगी गाइस। नेक्स्ट हैक की बात करते हैं गाइस। ये है हम लोग मेकअप करते हैं तो क्या होता है, हम लोगों के फेस में ना चाहते हुए भी स्किन को अच्छा दिखाने के लिए हम लोग ज़्यादा फाउंडेशन यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद, उस वक्त तो फेस बहुत सही लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फाउंडेशन है वो क्रैक होने लगता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आपके फेस पर ज़्यादा फाउंडेशन भी ना जाए और आप लॉन्ग टाइम तक ग्लोइंग फेस दिखो। सबसे बढ़िया है कि आप अपने फेस पर फाउंडेशन के साथ साथ हल्का सा मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करें। वीडियो में मैंने शो करके दिखा दिया है कि किस तरह से आपको फाउंडेशन और मॉइस्चराइजर यूज करना है। अगर आप समर में मेकअप कर रहे हो तो कोई लाइट मॉइस्चराइजर यूज करिए, और अगर विंटर में यूज कर रहे हो तो कोई हैवी मॉइस्चराइजर यूज करिए जिसमें ज्यादा मॉइस्चर हो, और उसे फाउंडेशन में मिक्स करके लगाइए। इससे 2 फायदे होंगे आपके। पहली बात तो आपके फेस पर बहुत ज्यादा मेकअप नहीं आएगा और जितना भी फाउंडेशन आप लगाओगे वो फेस पर ग्लो करेगा, और इससे आपका फाउंडेशन ज्यादा यूज नहीं होगा, बहुत कम क्वांटिटी में फाउंडेशन यूज होगा और आपके पैसे भी बचेंगे गाइस। अब आती है नेक्स्ट हैक की बारी। नेक्स्ट हैक है मेरा सेफ्टी पिन्स के ऊपर। सबसे पहले तो सेफ्टी पिन्स का यूज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी लेडीज़ नहीं करती हो। हर कोई सेफ्टी पिन अपनी साड़ी में हर जगह यूज़ करता है। जब हम लगातार सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं अपनी साड़ियों में, तो क्या होता है, जिस जगह हम सेफ्टी पिन लगाते हैं थोड़े दिन बाद वहाँ फैब्रिक जो है हल्का हल्का, या तो वो हल्का हो जाता है या तो वो फटने लगता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो भी सेफ्टी पिन यूज़ करती हैं अपनी साड़ियों में, उनमें इस तरह के बीड्स डालकर रखें। अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो आप जो बटन्स होती हैं वाइट कलर की वो रखें, और जो जो सेफ्टी पिन्स आप यूज़ करती हैं अपनी साड़ियों के साथ, अपने सूट्स के साथ, उनमें आप इस तरह से आप डाल लीजिए और फिर इन्हें यूज़ करिए। आपका फैब्रिक कभी भी खराब नहीं होगा, खिंचेगा नहीं, फटेगा नहीं गाइस। जिन सूटों के साथ शिफॉन के दुपट्टे होते हैं और उन्हें हमें कैरी करना होता है तो वो बहुत ही खिसकते हैं अपने कंधे से, वो सेट नहीं होते, हम लोग कंटिन्यू उन्हें ही संभालते रहते हैं। तो उनके लिए बेस्ट हैक है कि आप सेफ्टी पिन्स में अपनी दुपट्टे को रफली फोल्ड कर लें और दोनों साइड अपने उस सेफ्टी पिन में फंसाकर अपने सूट में साइड में टक कर लें। टक कर लेंगे, रफली उसको टक करेंगे तो वो ये भी नहीं लगेगा, स्पेशली आपने सेफ्टी पिन लगाई है, आप उसको पहनकर सेफ्टी पिन स्टिक करे होंगे, चाहे आप डांस करो चाहे वो उछलो, वो आपके कंधे से बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं और एक जगह सेट रहेगा गाइस। नेक्स्ट हैक की बात करते हैं गाइस। हम लोग जो आगे से ओपन टॉप या ब्लाउज यूज करते हैं तो उनमें जो भी हुक या बटन लगाते हैं तो उनके बीच का जो गैप होता है वो पहनते पहनते या थोड़ी देर पहनने के बाद ही उनके बीच के गैप जो है वो दिखने लगता है। वो हम लोगों के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। हम लोग बार बार उसी पर ही ध्यान देते हैं कि यहाँ से सी थ्रू हो रहा है, अंदर से जो भी हमने पहना हुआ है वो शो हो रहा है। तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है डबल साइडेड टेप। अगर
जिस एरिया से फैब्रिक में गैप हो जाता है उस एरिया पर आप डबल साइडेड टेप यूज करिए। ये आप ब्लाउजेस में भी कर सकते हैं और किसी भी शर्ट में या टॉप में भी कर सकते हैं। आप अब जैसे कि क्या होता है, जब भी हम लोग शादियों में जाते हैं, हैवी ज्वेलरीज पहनते हैं और वो हम लोगों को क्या होता है, थोड़ी देर बाद दिक्कत करने लगती है। या फिर हैवी ज्वेलरी क्या होता है, जहाँ थोड़ा डांस किया तो नेकलेस भागा जा रहा है, बेंदा भागा जा रहा है, इयररिंग्स निकली जा रही है। तो उनका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप नेकलेस के नीचे डबल साइडेड टेप यहाँ लगा लीजिए। इयररिंग्स अगर आपकी हैवी हैं तो आप पहले कानों में इयररिंग्स का हुक लगाने से पहले डबल साइडेड टेप को अपने कानों में लगा लीजिए और इयररिंग्स की जो कैप होती है वो बाद में लगाइए। उससे आप बहुत देर तक अपने कानों में सपोर्ट भी महसूस करेंगे और आपकी इयररिंग्स भी निकल कर गिरेंगी नहीं ज़्यादा डांस करने पर। और आपका बेंदे के नीचे डबल साइडेड टेप लगा लीजिए तो आपका चाहे जितना भी डांस करेंगे आपका बेंदा भी सेट रहेगा। नेक्स्ट हैक की बात करेंगे गाइस। नेक्स्ट हैक है मेरा पोनी टेल पे। हम लोग पोनी टेल बनाते हैं, नॉर्मल पोनी टेल बनाते हैं तो क्या होता है, हम लोग की पोनी टेल का लुक जो है वो पीछे से अच्छा नहीं आता है और उसको हम लोग सही करने के लिए 50 क्लिप्स और बैंड और 50 तरीके की छोटी वाली जो जिनसे हम लोगों के बाल बहुत टूटते हैं उस तरीके के बैंड यूज करते हैं ताकि वो हाई टेल पर शो हो, मतलब ऊंची दिखे, पूरी फूली हुई दिखे। तो उसका सिंपल और आसान तरीका बिना एफर्ट का मैं दिखाने जा रही हूँ। इस तरीके का पफ ये मात्र 20 रुपीज का मार्केट में मिलता है। इससे ज्यादातर आपने जूड़ा बनाना सीखा होगा, पोनी टेल कभी नहीं बनाई होगी। तो इसे आप पोनी टेल बैंड की तरह यूज करिए गाइस। इतनी सुंदर पोनी टेल आप 50 एफर्ट करने के बाद भी नहीं बना पाएंगे जितना ये एक पफ यूज करने पर। अगर आपके बाल बहुत मोटे हैं तो इससे बड़ा पफ आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। मेरे बाल ज्यादा मोटे नहीं हैं तो मैं ये पफ यूज करती हूँ और साथ में वीडियो भी अटैच करके दिखाती हूँ कि कितना सुंदर लुक आता है। ये हैक जब से मैंने ट्राई किया है तब से मेरी पोनी टेल इतनी खूबसूरत दिखती है और आगे से फेस भी बहुत ग्लोइंग दिखता है गाइस। छोटा निकल जाता है तो इसका सोल्यूशन ये है, जब भी आपके शूज हल्के से बड़े हों या आपको थोड़े टाइम पहनने के बाद वो लूज हो जाते हैं पहनते पहनते, तो उनका एक सोल्यूशन ये है कि मेरे पास ये जूती है, ये मैंने मंगाई थी इसको अपने परफेक्ट साइज में, बट पहनते पहनते हल्की सी लूज हो गई। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इस तरीके के कॉटन जो है ना अपने शूज में लगाकर रखिए। मैं यही करती हूँ। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं जब भी शूज पहनती हूँ मंगाती हूँ अपने साइज का, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो शूज जो है हल्का सा लूज हो जाता है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मैं इस तरीके के कॉटन्स को अपने शूज में लगा लेती हूँ। शूज हो या जुत्ती हो या कुछ भी हो उनमें अंदर लगा लेती हूँ और फिर से मेरे परफेक्ट साइज में आ जाता है गाइस। इनमें से जो भी हैक आप यूज करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इनमें से कौन सा हैक आपको यूजफुल लगा ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और अगर वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। सो फ्रेंड्स चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।